नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है अब कमलेश सर के तीर, पार्टी से सवाल गंभीर। आखिर कौन से ऐसे गंभीर सवाल है, जरा इस खबर को देखिए तो आपको समझ आएगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करें। कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने भोपाल आकर संगठन सृजन की शुरुआत की थी। मकसद था नए जोश और संतुलन के साथ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मालवा और ग्वालियर चंबल के बाद अब विंध्य में भी असहमति की आवाज उठी है। पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को निशाने पर लिया। पटेल का कहना है कि गुटबाजी कांग्रेस में पहले भी रही, लेकिन इस बार जमीनी नेताओं को दरकिनार कर नियुक्तियां की गईं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। स्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। कमलेश्वर पटेल की नाराजगी ने बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि जब खुद वरिष्ठ नेता संगठन सृजन की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो आम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा कैसे करेगा। देखिए, ये दर्शाता है कि जीतू पटवारी जी अब अपनी प्रासंगिकता कांग्रेस में खोते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मंच से दिग्विजय सिंह ने उनको आईना दिखाया, उनके नेताओं को हवा हवाई बताया। अब कमलेश्वर पटेल जी ने तो सीधे ही प्रश्न दाग दिए। तो इन सारे प्रश्नों का जब तक जीतू पटवारी जी स्वयं जवाब नहीं देंगे और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मध्य प्रदेश को बदनाम करेंगे, तो ना कांग्रेस का कार्यकर्ता माफ करेगा, ना मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश के संगठन सृजन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की भावनाओं के विपरीत काम करने की आवाज उठी है। ऐसे में हाईकमान की भी पैनी नजर है। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर उठे विवाद ने प्रदेश अध्यक्ष की साख पर सवाल खड़े किए हैं। कमलेश्वर पटेल के तीर अब पार्टी के भीतर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या कमलेश्वर पटेल के तीर का मतलब ये कि वो जो बोल रहे थे, गुटबाजी की जो बात कर रहे थे, हालांकि कोई नई बात नहीं है। आरोप तो ये हमेशा लगते रहे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, पर कई बार ऐसे नेता कमलेश्वर पटेल बहुत सीनियर लीडर है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास भी है। जाहिर है वो पार्टी की रीति नीति सभी समझते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब संगठन सृजन का काम और आगे बढ़ना हो, उस बीच में पटेल को ये नजर आ रहा है कि गुटबाजी इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी मत बन जाइए। अब क्या इसके मायने, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, जरा 3 वो सुलगते सवाल जो आज चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या कमलेश्वर पटेल की नाराजगी दिल्ली हाईकमान तक असंतोष का संकेत है? जमीनी नेताओं को दरकिनार करने के कमलेश्वर के आरोप कांग्रेस को कमजोर करेंगे? क्या कांग्रेस के आरोपों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर गुटबाजी राग गाने का मौका दिया? तो ये वो 3 सवाल है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत सीनियर लीडर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं मौसम बिसेन जी, सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग की, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दिनेश जी आपसे ही करना चाहूंगा मैं। हालांकि ये मुद्दा नया इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार हम गुटबाजी पर चर्चा करते रहते हैं। जब पार्टी के भीतर से ही कोई सीनियर लीडर, वो भी कमलेश्वर पटेल जैसा व्यक्ति, ये कहे, तो क्या अभी इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने जिस सृजन के अंतर्गत अपने अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की बारी है, लेकिन उससे पहले कमलेश्वर पटेल की दूसरी तैयारी नजर आ रही। बिल्कुल, देखिए, ये गंभीर इसलिए हो जाता है मनोज जी कि और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है जी, सर्वोच्च उनकी बॉडी है। यदि उसका सदस्य कोई सवाल खड़े कर रहा है तो थोड़ा सा इसको ये गंभीर
विषय हो, वो पार्टी के भीतर इस विषय को क्यों नहीं रख रहा, वो CWC के भीतर क्यों नहीं रख रहा, पार्टी के अध्यक्ष से बात क्यों नहीं कर रहा, और स्पेसिफिक उनकी कोई शिकायत है तो फिर वो सामने क्यों नहीं है। एक जनरलाइज आप कहें कि गुटबाजी पहले भी रही और अभी भी अब और ज्यादा हो गई, तो वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो बिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं या गुना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जहाँ जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, वो एक मुनवी एक फ्यूचर रेस में माना जाता था। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उनको ही क्लियर करना है, क्योंकि वो CWC के मेंबर है और सवाल जो प्रभारी है ये जवाब उनको देना है, जीतू पटवारी को नहीं देना है। कि जो संगठन सृजन का कार्यक्रम था, जो राहुल गांधी जी की जो इच्छा थी या खड़गे जी जिस तरह से उसको प्लान कर रहे थे, उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ थम गया, इसके बाद CWC के मेंबर बोल पड़े, तो इसलिए और भी ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल। सर आपके पास आना चाहूँगा भूपेन जी, फिर मैं आपसे भी वही कहूँगा कि आरोप नए नहीं हैं, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप की गंभीरता जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपके भीतर के व्यक्ति ही जो CWC के मेंबर हैं, जिनके पास तमाम तरह की जानकारी है, वो खुद बहुत सीनियर लीडर है, तो क्या ये कहीं मुश्किल बढ़ाते हैं पार्टी के भीतर? क्योंकि अब आप सृजन तो कर ही रहे हैं संगठन का, बहुत अच्छे आपने जिलाध्यक्ष दे दिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे थे या तमाम सारे लोग आपके कह रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो काम करने की जो तरीका है, कल्चर है, उसको चूँकि जो है दूसरे लोग समझते नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बात होती है। हमारे यहाँ पर जो है खुलकर अपनी बात कहने का और अपनी राय रखने का अधिकार शुरू से मिला है, जब से हम आज़ादी के आंदोलन में तब भी, और उन्हीं सहमतियों असहमतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नाचती कूदती रहती। जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो सिस्टम है उसमें तो ये है कि जो है विधायक SDO के सामने लेट रहा है, लोग कह रहे हैं कि साहब हमें जो है मुक्ति दे दो, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर जो है उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की गुटबाजी इससे 100 गुना ज़्यादा वहाँ पर है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। और हमें खुशी है कि कांग्रेस की जो है, हमारा तो नेता अगर दूसरे नेता के कंधे पर हाथ रख लेता है तो आप लोगों को डिबेट करनी पड़ती है, तो ये तो हमारे को नोटिस किया जाता है, ये एक बड़ी बात है। हमारी हर गतिविधि को नोटिस करती है मीडिया भी और जनता भी। हमारा नेता कहीं पर खड़ा हो जाता है तो उस पर डिबेट हो जाती। राहुल गांधी जी अगर जो है मुस्करा देते हैं तो डिबेट हो जाती है। लेकिन जो व्यवस्था है कि मान लीजिए एक राय रखी है कमलेश्वर जी ने, वो स्वयं जो है पार्टी के हाईएस्ट फोरम पर के सदस्य हैं, तो उसकी वो राय है उनकी, उस पर विचार करना पड़ेगा, किया जाएगा उस पर। लेकिन इसका मतलब जो है किसी जब भी सृजनात्मक जो संगठनात्मक घटनाएं घटती हैं उसका निर्माण होता है, तो छुटपुट जो है जिसको कहते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं कि फ्रिक्शन, एक छोटा ना जिसको एब्रेशन होता ही होता है, वो हर पार्टी में होता है, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे TMC हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये एब्रेशन होता है। आपने देखा कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी B पार्टी बनाई थी, आप पार्टी, उसमें भी शुरू में यही सारे संघर्ष चले थे। तो ये एब्रेशन होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार ईगो के कारण, कई बार जो है गलत फैसलों के कारण, कई बार त्रुटियों के कारण, कई बार लोगों को आइडेंटिफाई कर सही आइडेंटिफिकेशन ना हो पाने के कारण उनको समय पर सुधार लिया जाता है। किस कारण से दिखाई दे रहा है? सुधार ली जाएगा अगर कुछ कमियां होंगी तो। लेकिन ये जो है ये बात अगर पार्टी फोरम पे होती तो और अच्छा होता है। तो ये बात सुधार ली जाएगी और उनकी राय जो है वो चूँकि खुद ही बहुत बड़े फोरम के सदस्य हैं, तो उनकी राय पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। जी मौसम जी, जैसा कह रहे हैं भूपेन जी कि हमारी एक जरा सी कुछ गलती होती या जरा सा तो आप उसको दिखा देते, मीडिया से भी वो बात कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि बात पार्टी के भीतर से ही आई है। हालांकि आपके यहाँ भी अभी बीते कुछ दिनों में तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दी, बुंदेलखंड की चर्चा हो जाती है, अलग अलग स्थानों की चर्चा हो जाती, पर ये बात हो रही है जब सृजन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आप और हम सब जान रहे हैं जिस प्रकार से एक और कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अपना संगठनात्मक रूप से काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले दिनों में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आए कि एक तरफ संगठन सृजन है, वहीं दूसरी ओर उनके नेता, चाहे उनके टॉप नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा तरीके के बयान हो, चाहे पिछले दिनों हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं मंच पर नहीं बैठूंगा।
अभी दो दिन पूर्व ही दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अध्यक्ष जी जरा जमीन पे उतरिए, और आज जो बयान कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा आया गया, ये तमाम चीजें उस विरोधाभास को जागृत करती है। इसे दर्शाती है कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर है और अविश्वास आपस के नेताओं के प्रति। क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसा संगठन सृजन है? बाकी नेताओं के बयानों के माध्यम से मुझे तो लगता है ये संगठन विघटन का उजागर होने का की प्रक्रिया है, जो स्वयं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जनता के सामने की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और दिनेश जी, वो भूपेन जी आप कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये आप बता दीजिए। दिग्विजय सिंह वही बात अभी 2 दिन पहले कहते कि नीचे आ जाइए, मन से थोड़ा सा जमीन पर दिखाई दीजिए। जी, मेरी बहन मौसमी जी ने जो शब्द प्रयोग किया विघटन, तो उसके लिए मेरी थोड़ी सी आपत्ति है कि विघटन ऐसे कौए के कोसने से आज तक कोई जानवर मरा है क्या? ये आप कल्पना कर लेंगे कि दूसरी पार्टी टूट जाएगी, ऐसे हम 140 साल से हम काम कर रहे हैं देश की जनता के बीच में, तो वो चीज़ें ऐसी थोड़ी सहजता से ये कितने बार हम इन रास्तों से गुजरे हैं, कितने बार विरोध अंतर विरोध सारी चीज़ें होती हैं, हर पार्टी में होती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जब का आप इतिहास देखेंगे तो जो हिंदू महासभा से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते थे भोपाल में, हम अपने ही दीपक से अपना घर फूंक कर आए, फिर ये नई पार्टी क्यों बना ली? ये सारी जो चीज़ें हैं ये अंतर विरोधों से ही पैदा होती हैं। राजनीति से में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इनमें ऑब्जर्व ये करना चाहिए कि दिशा क्या है। संगठन सृजन हो रहा है तो हो रहा है, जब तो अगर मान लीजिए हमने 70 आदमी अपॉइंट किए हैं और उसमें 2 जगह 3 जगह कहीं पर एब्रेशन है तो है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी छुपाते फिरते हैं बीजेपी की तरह। बीजेपी की स्थिति ये है कि जब इनका संगठन सृजन चल रहा था, अभी तक ये कमेटियाँ तो बना नहीं पाए, ये तो सबको जग जाहिर है। 6 महीने हो गए हैं, हवा बंद है, अभी हेमंत जी भी नहीं बना पाए इनकी कमेटियाँ। लेकिन जब इनका संगठन सृजन हो रहा था तब इनके प्रभारी जी तो पिट गए थे, जबलपुर में उनका गनमैन पिटा था। तो ये सब चीज़ें ये हम कांग्रेसियों को चिल्लाने की आदत नहीं है, इन्हें चिल्लाने की आदत है। तत्काल चालू हो गए, कांग्रेस गई 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 गई, ये जो हवाबाजी है इनका केवल इनका डीएनए का हिस्सा है। ये कांग्रेस में हिस्सा नहीं है। कांग्रेस भी इनकी बड़ी बड़ी घटनाएं देखती, उस पर कोई कमेंट नहीं करती, इसलिए कि तुम अपना घर तुम संभालो। आदरणीय भूपेन जी बड़े वरिष्ठ है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक पंक्तियां मुझे याद आती है कि पर उपकार कुशल बहुतेरे, जे आचरही न नर ते घनेरे। इसका मतलब है कि हम चीजों के उपदेश देने में तो बड़ा आगे आते हैं। वही हाल कांग्रेस का है। एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस संगठन सृजन की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वयं कांग्रेस के नेता को अंदर में न्याय नहीं मिल रहा। इसी कारण तो मुझे लगता है मुखर होकर उनको ये कहना पड़ रहा। और जो बात आदरणीय भूपेन गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इनके ही पीसीसी चीफ ने कहा कि हमारी कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कैंसर के रूप में फैल चुकी है। पिछले उनके व्याख्यान को हम सुन ले, बयान को सुन ले, इनके वरिष्ठ नेता राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि जो हमारी आज हार का कारण नेताओं का आपसी कलह है। उन्होंने जनता को तो नहीं, आपस के कलह को ही उस जनादेश का कारण साबित कर दिया। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आज कांग्रेस जो शिखर से शून्य से है, ये अंतर कलह के कारण है, गुटबाजी के कारण है, आपसी मतभेद के कारण है। और जो तमाम तरीके की यात्राओं से कांग्रेस काम कर रही है, अपने आप को बचाने का काम कर रही है। दिनेश जी, दोनों को आप सुन रहे थे, स्वाभाविक है अपनी अपनी बात दोनों रखेंगे, लेकिन बहुत सीनियर हैं आप, और कांग्रेस की आपने भी इस बात को माना कि जो कहने वाला व्यक्ति है वो गंभीर है, कमलेश्वर पटेल है, सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी है। बात क्यों बार बार आखिर निकल कर आ जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक होने की तरफ कांग्रेस बढ़ती है और फिर बात वही आ जाती? हालांकि भूपेन जी कह रहे हैं कि आपको हमारा ही सब कुछ दिखता है, ऐसा है नहीं, हम बीजेपी को भी देखते हैं और कांग्रेस को भी देखते हैं। जी नहीं, देखिए, जो आप सीडब्ल्यूसी को आप समझिए और उसके मेंबर की हैसियत समझिए। जी जी, वो तो पॉलिसी मेकिंग जगह है ना। यदि कोई गड़बड़ी है तो सीडब्ल्यूसी का मेंबर यदि बाहर कहेगा इस बात को तो फिर क्या होगा? तो आपको सीडब्ल्यूसी मेंबर के नाते ये पार्टी फोरम में इस बात को बोलना चाहिए।
आप यदि प्रभारी पर आपको कोई आपत्ति है तो आपको सीडब्ल्यूसी की बैठक में बताइए ना कि हमारी ये सब्जेक्टिव ये जिम्मेदारी बनती है और ये हमारी आपत्ति है। तो जब आप बोलेंगे नहीं तो खुद यदि आप इस तरह का बयान देके नीचे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? गुटबाजी रुकेगी कैसे? क्या गुटबाजी ऐसे रुकेगी कि बड़े नेता एक इस तरह का बयान देंगे? वो भी सर्वोच्च संस्था में बैठने वाला आदमी इस तरह का बयान देगा जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल सीडब्ल्यूसी कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मामला क्या डिसिप्लिनरी मामला नहीं आता कि आप इस तरह के पद पर बैठे और इस तरह की बातें करेंगे? तो ये नुकसान होता है कांग्रेस से। आप देखिए बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के चले गए? इसीलिए चले गए ना कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। यदि आज कमलेश्वर पटेल को लग रहा है उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनको सीडब्ल्यूसी से अलग कर लेना चाहिए अपने आप को। भाई ये उसका तरीका है कि सब मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनको भिंड में कोई प्रॉब्लम है, भोपाल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, या उनकी लीडरशिप को लेकर प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि जीतू पटवारी ठीक नहीं है, तो फिर आपको उस तरह का स्टैंड लेना होगा कि जिस तरह से पहले भी होती थी राजनीति। ये कांग्रेस में तो खुला होता था, विरोध भी खुलकर करते थे। यदि अध्यक्ष का विरोध करना है तो लोग खुलकर विरोध करते थे। लेकिन आज आपके पीछे कितने लोग हैं, आप कितनी सीटें जिता सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने नेता थे जब ये गुटबाजी की बात करते थे तो वो अपने इलाके में जो है कहीं ना कहीं कुछ सीटें जिताने की स्थिति में होते थे। आज कितने नेता कांग्रेस के भीतर बचे हैं? बिल्कुल आप ठीक हैं भूपेन जी। बात यही है कि आप छोटा कोई कार्यकर्ता होगा, अभी हमने देखा जैसे लक्ष्मण सिंह को आपने नोटिस जारी किया और उन पर कार्रवाई की बात भी की गई। हालांकि वो खुद ही बहुत ही सीनियर है, सीडब्ल्यूसी में बैठे हैं, तो क्या माने कि आगे जो पार्टी के यदि वो ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी की मंशा तो यही कहती कि जो हो गया एक बार वो हो गया, लेकिन यदि ऐसी कोई चीज़ें होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी दिखाई देती, तो क्या ये माने कि उस परिधि में अब कमलेश्वर पटेल भी आएंगे? देखिए क्या होता है, कुछ जब बातें उठती हैं, राय उठती है तो रिजल्ट भी होती है। तो ये एक राय उनने अपनी सामने रखी है। अब इस राय पर जो है पार्टी निश्चित रूप से संज्ञान लेगी, इसलिए लेगी क्योंकि वो एक बड़े फोरम के सदस्य हैं, वो ऐसे छोटे मोटे तो है नहीं। दिनेश जी ठीक कह रहे हैं। तो ये बातचीत तो होगी ही पार्टी में, वो पार्टी इसको रिजॉल्व करेगी। और जो छोटी मोटी कहीं पर कोई त्रुटियां होती हैं तो उन त्रुटियों का निराकरण हर पार्टी करती है। ऐसा थोड़ी कि कोई ये समस्या केवल कांग्रेस में पैदा हो रही है या कहीं और पैदा होती नहीं है, इसको रिजॉल्व किया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो हमारी बहन मौसमी जी ने कहा है उस पर मैं अब फिर से टिप्पणी कोई इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि क्योंकि वो उस रास्ते पर बातचीत बढ़ाने से आपकी डिबेट खराब हो जाएगी। तो मैं कुल मिला के ये है कि हमारी पार्टी के अंदर कोई विषय खड़ा हुआ है तो उसका निराकरण का, उसके समाधान का हमारे पास रास्ता है। हमको उसके लिए किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अपने तय उसको तय करेगी और उसके लिए रास्ता निकालेगी। एक राय है सामने आई है और उस राय पर विचार किया जाएगा और उसी के हिसाब से उसका समाधान भी निकाला जाएगा, क्योंकि पार्टी उनकी भी है, सबकी है, कार्यकर्ताओं की भी, और कार्यकर्ता भी इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। लेकिन आज जिस दिशा में हमारी पार्टी जा रही है वो दिशा बहुत सार्थक है। जिन्होंने जो है 10-20 हज़ार करोड़ रुपया हमारे नेता को बदनाम करने के लिए खर्च किए थे, वो पानी में नाली में बह गया उनका पैसा, और अब हमारा नेता उनको जो है धर के रगेद रहा है और वो भाग रहे हैं। ये परिस्थिति आज देश में पैदा हो चुकी है और ये एक हमारा नारा पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उस परिस्थिति में अभी कांग्रेस की छोटी छोटी चीजें ढूंढ के जो है ये बातें थी ये चलती रहेंगी, मतलब चलती रहेंगी। कमलेश्वर जो कह रहे हैं ये वो हमारे मतलब पार्टी के भीतर हमारी पार्टी में बहुत सहज है। ये आज़ादी के आंदोलन, हाँ, हमेशा ये जो है ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हम हमारे यहाँ सहमति असहमति में से जो है सर्वानुमति उपजती है और इनके यहाँ जो है नागपुर के निर्देश से सर्वानुमति उपजती है। वहाँ से एक पर्ची आती है और उसके बाद सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर देते हैं। हमारे यहाँ नहीं हो, हमारे यहाँ डिस्कशन के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद हम जो है एक सर्वानुमति पर पहुँचते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। कि इनकी पार्टी में हिम्मत है कि मोदी जी का कैंडिडेट हार जाए, या इनकी पार्टी में हिम्मत है कि जो है मोहन भागवत का कैंडिडेट हार जाए। ये हमारी पार्टी में हिम्मत है कि हमारे यहाँ गांधी का उम्मीदवार भी चुनाव हार जाता है। ये सब ये जो है चीज़ों को देखें, डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी होती है। ये जो है ये डेमोक्रेसी का चोला ओढ़ने वाली पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी चोला ओढ़े है, और क्या इनके यहाँ काय की डेमोक्रेसी, पर्ची आती है और मुख्यमंत्री बन जाता है। एक कहावत है सनातन में, वही परिवार समन्वय संतुलन और सफलता के साथ चलता है जिसमें मुखिया
एक होता है और निर्णय सामूहिकता के साथ घर परिवार में बैठकर लिए जाते हैं। और मुझे लगता है इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इनके द्वारा जो विरोधाभास हुए, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जिसने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका। ऐसे अनेक अवसर हैं जिसका कुछ उदाहरण तो आदरणीय गुप्ता जी ने स्वयं ही दिया। इस पर और जरूर इसीलिए- जवाब ले बहस इसी पे बने, इसी जी, पे अपनी जरूर बात पूरी जवाब कीजिए। करें। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सिर्फ राज सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, हमारा परिवार है। और परिवार में संगठन के नेतृत्वकर्ता जो निर्णय लेते हैं, हमारे सत्ता के नेतृत्वकर्ता जो निर्णय लेते हैं, परिवार की भाव की भांति हम सभी सहर्ष स्वीकार करके विकास और जनसेवा के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और लगातार सफलता हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन वो कहने डर है आपके यहाँ, इसलिए जी जल्दी से बहुत ही एक बड़ी खबर आ रही है। एक जो है ये भारतीय जनता पार्टी बनाम आरएसएस बनाम जनसंघ बनाम इनकी जितने भी चेहरे रहे हैं, उनका एक ये जो है एक ऐसा आरोप है कि हमने बाला साहब देवराज उनको हरवा दिया, बाला साहब उनको अपने अम्बेडकर जी को। अब इनसे पूछे कि कल को ये चुनाव लड़ें और ये चुनाव हार जाएं तो ये कहेंगी कांग्रेस ने हरवा दिया। इनको इस बात की लज्जा भी नहीं आती। सुनिए, सावरकर ने इनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, अम्बेडकर जी के खिलाफ। मैं अब इस बहस को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, उसके पीछे भी कुछ कारण। लेकिन बहुत दिनेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट्स आपको क्या लग रहा है कि आगे चलकर कुछ सुधार होगा इसमें? कहीं गुंजाइश? इतने ऊपर लेवल पर बात आई है, नई लीडरशिप के प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में है। उसी एज ग्रुप के लोग यदि उनमें विरोधाभास है या मनमुटाव है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो पार्टी को सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी को अपने निर्णयों के बारे में सोचना पड़ेगा, सर्वानुमति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो वक्त है 2028 का, देखते देखते आप देखना कि उसके करीब भी तो पहुंच रहे हैं वो। उनके कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि सब एक राय है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। सब एक राय कैसे होंगे, यही चुनौती बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती है। संगठन बनता है, संगठन सृजन भी हुआ, जिलाध्यक्ष घोषित भी हो गए, आने वाले दिनों में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी होना है। लेकिन उससे पहले कमलेश्वर पटेल का ये राग क्या बीजेपी को भी मौका देगा और कांग्रेस के भीतर भी चिंता का विषय बनेगा? खैर, ये कांग्रेस का अपना मामला है, समझ आएगा। पर इतना जरूर है कि कार्यकर्ता ये उम्मीद अभी नहीं करता। कार्यकर्ता ये चाहता है कि जिस तरह काम किया जा रहा है उसमें आगे बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े।